सोलर सार्फिन पर सख्त शराइत के इतलाक की। नेपरा की जानिब से 1 से 25 किलोवाट के छोटे सार्फिन पर लाइसेंस की शर्त और फी किलोवाट फी के निफाज ने नया तूफान खड़ा कर दिया है। नेशनल ग्रिड को ग्रीन एनर्जी देने वालों को सख्त रेगुलेशन में जकड़ दिया गया। एक तरह से डिस्को से इजाजत को भी नेपरा के हवाले कर दिया गया। इससे पहले 25 किलोवाट से बड़े सार्फिन पर लाइसेंस की शर्त आई थी। अवामी रद्द-ए-अमल की बात की जाए तो हुकूमत फैसले से पीछे हटने लगी है। पावर डिवीजन ने नेपरा को सख्त शराइत वापस लेने का कह दिया है, लेकिन बात यहां पर यह सोचने की है कि हुकूमत ने यह फैसला क्यों किया है, इसके पीछे वजूहात क्या हैं, फिर अपने फैसले पर कायम क्यों न रह सकी। क्या हुकूमत ने सोलर से बिजली को अपने लिए खतरा समझ लिया है, क्या वजह है, या फिर क्रॉस सब्सिडी के मामले का बेहतर हल ना निकालने पर गुस्सा सोलर सार्फिन पर निकाला जा रहा है। मौजूदा एनर्जी क्राइसिस को देखा जाए तो हुकूमत की सबसे ज्यादा मदद सोलर सार्फिन ने की है। ये मुसलसल तमाम एक्सपर्ट्स कहते रहे हैं, इकोनॉमिस्ट कहते रहे हैं, एनर्जी एक्सपर्ट्स कहते रहे हैं, जिसके बायस दिन के औकात में लोड शेडिंग का सामना भी नहीं करना पड़ रहा। हमारे साथ आज मौजूद होंगे पावर डिवीजन के एनर्जी एडवाइजर इंजीनियर सैयद फैजान अली साहब और सोलर एसोसिएशन के वाइस चेयरमैन हसनात खान साहब। इससे पहले आपको दिखाते हैं ज़हीर अली खान की रिपोर्ट, फिर डिस्कशन आगे करते हैं। सोलराइजेशन ने जहां सनती और घरेलू सार्फिन को रिलीफ दिया, वहीं हुकूमत को भी लोड शेडिंग के संगीन बुरान से बचाने में मदद की। मगर नेपरा की हालिया पॉलिसियां नेट मीटरिंग के फ़रोग में बड़ी रुकावट साबित हो रही हैं। नेपरा ने सोलराइजेशन की हौसला अफजाई करने के बजाय इसे सख्त रेगुलेशन के शिकंजे में लाने की ठान ली। तारीख में पहली बार 1 से 25 किलोवाट तक के छोटे सोलर सार्फिन भी रडार पर आ गए। नेपरा ने फी किलोवाट 1000 रुपए फीस और लाइसेंस के उसूल की शर्त रख दी। इससे कबल ये इख्तियार तकसीम कार कंपनियों यानी डिस्कोज के पास था, जो बगैर किसी फीस के दरखास्त वसूल करके नेट मीटरिंग की इजाजत जारी करती थी। अवाम ने हुकूमत से नई सोलर पॉलिसी पर फौरी नजरसानी का मुतालबा कर दिया है। पहले सोलर को प्रमोट किया कि भाई सोलर ज़्यादा से ज़्यादा लगवाएं, ठीक है। अब जब लगवाया इन्होंने कहा जी और कहीं से इनकम नहीं है, ये एक नया तरीका इन्होंने शुरू कर दिया है लोगों को लूटने का। गवर्नमेंट को जितना हो सके इस सिचुएशन में और आगे के लिए भी नेट मीटरिंग और सोलराइजेशन को सपोर्ट करने चाहिए। गवर्नमेंट को जो सार्फिन है उनका जो है उनकी तकालीफ का एहसास करना चाहिए। अवाम के सख्त रद्द अमल पर पावर डिवीजन ने नोटिस लेते हुए नेपरा को फैसले पर नजरसानी की बाकायदा दरखास्त कर दी। वजारत तवानाई हुकाम का कहना है कि 2015 के रेगुलेशन बहाल किए जाएं, क्योंकि पुराना तरीकाकार सार्फिन के लिए फायदेमंद था। वफाकी वजीर तवानाई अवैस लगारी के मुताबिक हुकूमत अवाम को सहूलत देना चाहती है। दूसरी जानिब पाकिस्तान सोलर एसोसिएशन और PPIB ने भी मौजूदा ज़वाबित पर एतराज उठाते हुए नेपरा से फैसले की वापसी का मुतालबा किया है। इस वक्त पाकिस्तान में नेट मीटरिंग के जरिए 6000 मेगावाट से जायद बिजली पैदा हो रही है, जबकि 12000 मेगावाट से जायद ऑफ ग्रिड सोलर सार्फिन कौमी नेटवर्क पर बोझ कम करने में मुआविन साबित हो रहे हैं। ऐसे वक्त में जब मशरक़ वस्ता की सूरत हाल और बहरी रास्तों की बंदिश के बायस आलमी मारियल की कीमतें बढ़ रही हैं, मकामी सतह पर सोलर एनर्जी की हौसला शिकनी हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज बन सकती है। कैमरामैन ज़ियाफत अब्बासी के साथ ज़हीर अली खान, समा इस्लामाबाद। ये डिटेल रिपोर्ट ज़हीर अली की आपने देखी। यहाँ पर बात करेंगे अपने मेहमानों से। फैज़ान अली साहब, पहले मैं आपकी जानिब आऊँगा। अब फैज़ान साहब, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है और हम चाहते हैं कि हम आज बहुत आसान तरीके से इन सब बातों को समझ सकें। जो हमारे नाजरीन हैं, जो देख रहे हैं, जिनके घरों पर सोलर पैनल्स लगे हैं, वो ये बात समझ सकें कि प्रॉब्लम और कन्फ्यूजन क्या है। जो लाइसेंस और फीस की बात की गई है, जो हम देख रहे हैं, ये सिर्फ उन लोगों के लिए थी जो नेशनल ग्रिड को बिजली देते हैं। जो ऑफ ग्रिड हैं उनका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। पहली बात तो हम ये क्लियर कर लें। जी बिल्कुल, आपकी बात बजा है। इसमें जो नेट मीटर के जो कंज्यूमर्स हैं या जो ऐसे कंज्यूमर्स हैं जो अपने सोलर सिस्टम से फीडबैक भी करते हैं, ठीक है, सिर्फ उनके लिए ये शर्त इन्होंने लागू की थी नेपरा ने। उसके अलावा अगर कोई ऑफ ग्रिड है या कोई ऐसा सोलर कंज्यूमर है जिसने अपने घर पे सोलर लगाया हुआ है लेकिन वो ग्रिड को फीडबैक नहीं कर रहा या जिसने नेट मीटरिंग नहीं की हुई, उसके ऊपर ये कंडीशन लागू नहीं होती। सही। और फैजान साहब, अगर हम थोड़ा सा बैकग्राउंड पे जाएं तो पहले ऐसा होता था कि जो अप्रूवल्स होते थे वो सिर्फ अप्रूवल्स की हद तक होते थे। अगर हम 25 किलोवाट से जो कम यूज़ करने वाले सार्फिन हैं उनकी बात करें और वो अप्रूवल में बात ख़त्म हो जाती थी। लेकिन अब ये हो रहा है कि जो 25 किलोवाट से कम भी इस्तेमाल करते हैं उनको एक तो नेपरा से इसकी जो हमने देखा है कि लाइसेंस लेना पड़ेगा और साथ में 1000 रुपये जो फ़ी है पर किलोवाट वो भी पे करनी होगी, लेकिन ये वन टाइम फीस होगी। ये भी बात आप क्लियर कीजिएगा। जी, असल में हुआ ये था कि जब ये नेट मीटरिंग की रेगुलेशंस आई थी शुरू में तो ये फीस रखी गई थी। उसके बाद तकरीबन 2020 में 21 में इसको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए और लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए
नेपरा की ही जानिब से 25 किलोवाट से जो नीचे के जो कंज्यूमर्स थे या जिन्होंने नेट मीटरिंग करवानी थी उनके ऊपर से ये शिक खत्म कर दी गई थी टू इनकरेज सोलर। लेकिन अभी हालिया में जो अभी प्रोज्यूमर रेगुलेशंस नेपरा की तरफ से अप्रूव हुई हैं उनमें ये कंडीशन दोबारा डाल दी गई है। लेकिन यहाँ मैं हुकूमती मौक़िफ़ ज़रा उसका क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि इसमें हुकूमत का बिल्कुल कोई अमल दखल नहीं है। हुकूमत ने बल्कि इसको रिजेक्ट किया था, इसको सपोर्ट नहीं किया था। लेकिन जो इंडिपेंडेंट रेगुलेटर है जिसको हम नेपरा कहते हैं, पावर सेक्टर का जो रेगुलेटर है, उसने अपने तय आप ये फैसला किया कि ये फीस होनी चाहिए और नेपरा तक ईच एंड एवरी एप्लीकेशन आनी चाहिए, चाहे वो 5 किलोवाट की है, चाहे वो 10 किलोवाट की है, 25 किलोवाट की है या उससे ऊपर है, सारी एप्लीकेशंस उन तक आनी चाहिए और उसकी पर किलोवाट के हिसाब से फीस भी होनी चाहिए। इसमें फिर जब हियरिंग भी हुई थी, जब पब्लिक हियरिंग करती है रेगुलेटर, तब भी इसके अगेंस्ट ही स्टांस लिया था हुकूमत ने। लेकिन अनफॉर्चुनेटली नेपरा ने जब प्रोज्यूमर की रेगुलेशंस फरवरी 8 को इशू की तो उसमें ये शिक फिर भी थी। और ये अभी जब मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक और ये हालिया में जो इश्यूज आए हैं उसी को मद्देनजर रखते हुए और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को देखते हुए इसको दोबारा से हुकूमत ने इसको दोबारा चैलेंज किया। एक तो उस वक्त पब्लिक हियरिंग में भी चैलेंज किया था और अभी दोबारा आपने मीडिया की रिपोर्ट्स में भी देखा होगा कि लेकिन अगर ये दोबारा चैलेंज हो रही है इसका मतलब है कि इसमें कोई प्रॉब्लम तो है। पहली बात, अगर ये फैसला किया गया है, नेपरा ने ऐसा फैसला किया है, तो उसके पीछे कुछ वजूहात तो होंगी। वो वजूहात आप हमसे शेयर कर सकते हैं, फिर मैं हसनात साहब की तरफ जाऊं। जी अच्छा, ये तो नेपरा के अगर आप रिप्रेजेंटेटिव को ऑनलाइन लें तो उन्हीं को बता सकते हैं। लेकिन उसके पीछे आई थिंक कुछ इस तरह का वजूहात थी कि जो एप्लीकेशंस, ईच एंड एवरी एप्लीकेशंस जो पहले नेपरा तक नहीं जाती थी, वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के लेवल पे ही अप्रूव होके और वहां से ही कंज्यूमर के एंड तक चली जाती थी और एक किस्म का कंसिडर होता था कि इनको लाइसेंस मिल गया है। उसको नेपरा चाह रहा था कि वो ईच एंड एवरी एप्लीकेशन उन तक भी पहुंचे और इसमें उनका भी अमल दखल हो और फिर वो अपने तौर पे भी इसको रिकॉर्ड करके अपने भी एक रजिस्ट्री में रखें कि किन के पास लाइसेंसेस हैं और किन के पास लाइसेंसेस नहीं है। और इसकी वजह से उन्होंने ये फीस लागू की थी। लेकिन इसके ऑल्टरनेट मेथड्स भी हैं जो अब उम्मीद है कि वो इसको कंसिडर करेंगे, जबकि गवर्नमेंट ने इसको उनको चैलेंज किया और उनको रिक्वेस्ट किया कि इसको रिमूव कर दिया जाए। ठीक है हसनात साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। हसनात साहब, जैसा कि फैज़ान साहब की हम सारी बातें सुन भी रहे हैं, पावर डिवीज़न ने नेपरा से दरख्वास्त की है कि नई रेगुलेशंस को वापस लिया जाए। लेकिन फिर यहाँ पर यह सवाल ही पैदा होता है कि इन शराइत की फिर मुशावरत के नफाज की ज़रूरत क्यों पेश आई और क्या ये सोलर सारफीन पर जो माजी में देखा कि इकदाम किए जा रहे हैं ये उसी का एक तसलसल आप देख रहे हैं हसनात साहब? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका। मैं थोड़ा सा यहाँ पे ज़रा क्लियर करना चाहूँगा कि नेपरा बेशक इंडिपेंडेंट तो है जैसे फैज़ान साहब कह रहे थे, लेकिन उसको इंडिपेंडेंटली काम करने नहीं दिया जा रहा। यही रीज़न है कि जो भी फ़ैसला होता है वो उसको यू टर्न ले लिया जाता है। तो हम ये समझते हैं बल्कि कि जो नेपरा है वो अपने पूरे टाइम की इस टाइम को वीकेस्ट ऑफ द अथॉरिटी है, जिससे जो भी फ़ैसला होता है वो उससे वापस करना पड़ जाता है, चाहे वो फ़ैसला जो है वो आवाम के हक़ में हो या अगेंस्ट वो सोलराइजेशन हो। तो एक तो ये थोड़ी सी चीज़ है कि हम ये चाहेंगे कि नेपरा को एज अ अथॉरिटी ही काम करने दिया जाए। प्लस ये कि मुशावरत के साथ पहले ही एक चीज़ आनी चाहिए। इस तरह क्या होता है कि एक चीज़ आती है, चाहे वो ठीक है या चाहे गलत है, लेकिन वो जब चेंज आता है तो अवाम के जो रद्द-ए-अमल आता है, जो प्रेशर बिल्टअप होता है, उसकी वजह से वो चेंज आ जाता है। इसकी वजह से जो अदारे हैं उसकी साख्त भी ख़राब होती है। कल अदारा जो भी काम करेगा उसको तो लोग पहले ही अच्छा बुरा कहते हैं, तो वो और इस तरह से बात करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि जब भी कोई बात की जाए, जब भी कोई पॉलिसी बने, उससे मुशावरत से बननी चाहिए। हर चीज़ को पहले ही डिसाइड कर लेना चाहिए, पहले उसके प्रॉज एंड कॉन्स पर डिस्कस करना चाहिए। आखिरी इसी पॉइंट पे मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि अभी जो हम बात कर रहे हैं वो तकरीबन अगर हम देखें एक नॉर्मल घर है 10 किलोवाट लगाता है, उसका 10 लाख का सिस्टम लगता है, तो उसमें सिर्फ हम 10,000 रुपये की बात कर रहे हैं जो कि नेपरा फीस ले रहा था। इस 10 लाख के अंदर तकरीबन 1 लाख रुपया जो है वो डिस्कोस की तरफ जाता है, ये सबको पता है। हम बल्कि थोड़ा सा रोशनी डालना चाहते हैं कि नेपरा अगर ठीक है फ़ीस जो चेंज की है दैट इज़ वेरी गुड फॉर द सोलराइजेशन और जो कि एक तबका है जो अब लगा रहा है सोलर उसके लिए, लेकिन जो डिस्कोस के जो ये खाम खां के जो फीसिस हैं, जो कि दूसरे तरह के जो उनके इकट्ठे करने के सारे तरीके हैं, उसको ज़रा देखा जाए मिनिस्ट्री की तरफ से। ये हम ज़रूर इसके ऊपर हम रिक्वेस्ट करेंगे मिनिस्ट्री को।